हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका देवसर कोचिंग क्लासेस में। मैं देवेंद्र सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम अपनी क्लास में लाए हैं हिंदी, और हिंदी व्याकरण से रिलेटेड है समास। समास आज हम समझ रहे हैं। एक शॉर्ट वीडियो बनाने का हमने सोचा था, इससे रिलेटेड हमने यहाँ पर कुछ शॉर्ट में ही लिखना चाहा, बट क्या है कि यहाँ पर सजेशन आए, कमेंट आए कि सर जो आप लिखते हैं वो काफी लॉन्ग हो जाता है, बोर्ड पर जो लिखा हुआ है काफी सारा हो जाता है। हम भी चाहते हैं कि भाई पार्ट बाय पार्ट में आपको 2, 3, 4 पार्ट में आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाए, बट एक लिंक वाइज ऐसा मानना है कि यदि आप एक ही वीडियो में एक सेटिस्फाई तरीके से इसको समझेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो कब बन पाता है कब नहीं, तो इससे बच्चों को क्या है कि आधा पहले समझ लेंगे, आधा समझने में फिर उनको काफी बाद में मिल पाएगा। इसलिए आज ये सोच करके हमने कहा चलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, बट समाज को हम प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। फिर भी हम इसमें कुछ पॉइंट छोड़ रहे हैं ताकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो, क्योंकि हमारे बोर्ड पे भी उतना ही बन पाया, इससे आगे उसमें जगह भी नहीं थी। तो बाकी का जो बचा हुआ है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराते हैं, और जितना है आज हम उसको जानते हैं, समझते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है हिंदी समास। हिंदी व्याकरण में समास का अर्थ हम इससे रिलेटेड और पहले एक वीडियो बना चुके हैं, और वो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। दो या दो से अधिक शब्दों को जो मिलाकर के एक नया संक्षिप्त सेटिस्फाई जो शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। समास में शब्दों के विभक्ति चिन्ह जो रहते हैं, जैसे इसमें का, के, की, से, में आदि, ये हटा दिए जाते हैं। बीच बीच में आपने देखा होगा का लिखा है, राजा का पुत्र, है ना। और भी आपके के लिखा है, उसके सूज या उसकी पुस्तक, उसकी किताबें, तो ये शब्द हट जाता है काकी के। और हिंदी व्याकरण में समास का अर्थ ही होता है दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर के एक नया शब्द या संक्षिप्त शब्द बनाना। ठीक है, तो समास की परिभाषा हमने यहाँ पर देखी है, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के अपने मूल अर्थ को बनाए रखते हुए, यानी अर्थ उसका नहीं परिवर्तित होगा। ठीक है, राम है तो राम ही रहेगा, श्याम है तो श्याम ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। यहाँ पर उसका रूप चेंज नहीं होता है, मूल अर्थ जो उसका निकल रहा है। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए बैग को बैग ही कहते हैं, पुस्तक को पुस्तक ही कहेंगे, राजा को राजा ही कहेंगे, और राजा के लड़के को राजा के लड़का ही कहेंगे। ठीक है, लेकिन उसका अर्थ तो बना हुआ है, उसका मूल अर्थ बना हुआ है, एक नया शब्द बन जाता है, और उसे हम क्या कहते हैं, समास। ठीक, जब दो या दो शब्द मिलकर के अपना मूल अर्थ नहीं खो रहे हैं, अर्थ उसका वही निकल रहा है, लेकिन शब्द क्या हो गया, नया बन गया, तो वो क्या होगा, समास। समास के मुख्य भेद पाए जाते हैं। इसमें हम 4 भेद लेकर के आए हैं। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास पहला आ जाता है, जिसमें पहला पद अव्यय होता है। पहला पद क्या होता है, अव्यय। अव्यय यानी कि ये जो होता है पूरा समास अव्यय की तरह काम करता है। यानी उदाहरण, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन यानी हर दिन, प्रतिदिन यानी हर दिन। नेक्स्ट आता है दूसरा तत्पुरुष समास, जिसमें दूसरा पद उत्तर पद प्रधान होता है। दूसरा पद सेकंड पार्ट, जिसमें पहला पार्ट था यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, और प्रतिदिन, प्रति था यानी हर दिन। ठीक है, और इसमें दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान हो जाता है। उदाहरण के लिए राजपुत्र, राजपुत्र यानी राज यानी जो राजा है, राजा का पुत्र। गृह कार्य, घर का कार्य, गृह यानी घर, और घर का कार्य। इसमें भी उपभेद होते हैं, भेद होते हैं, जैसे कि कर्म, करण, संप्रदाय, है ना। करण होता है, कर्म होता है, करण होता है, संप्रदाय होता है, आपादान, संबंध, अधिकरण। ठीक है, ये भेद होते हैं इसके, और ये भेद इसकी पहचान होते हैं तत्पुरुष समास की, और यही इसको समास को बनाते हैं। नेक्स्ट आता है तीसरा नंबर कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास जो है, इसमें दोनों पद समान स्तर पर होते हैं, दोनों जो पद हैं वो समान स्तर पर होते हैं, और विशेषण या विशेष का संबंध होता है। कोई भी विशेषण होगा, कोई भी विशेष इससे रिलेटेड होता है। जैसे उदाहरण में जानेंगे, नील कमल,
कमल कैसा है? नीला है। तो विशेषता बता रहा है कमल की, कमल कैसा है? नीला है। तो नील कमल, नीला है कमल। महापुरुष, पुरुष कितना है? महान है। पुरुष कैसा है? महान। तो महापुरुष यानी महान है जो पुरुष, वो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। अगला आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व में आ जाता है ये जिसमें दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं, जिसमें दोनों पद समान रूप से क्या होंगे? प्रधान होते हैं। तो दोनों पद की प्रधान होती है, बीच में क्या अंतर आएगा? और का भाव निकलता है। बीच में कैसा निकलेगा? और का भाव। जैसे कि माता पिता बीच में लगा है ये, है ना, तो इसमें चिन्ह जो लगा हुआ है वो क्या दर्शा रहा है? और। माता और पिता क्या दर्शा रहा है? माता और पिता। फिर सेकंड क्या है? दिन रात, दिन और रात, दिन और रात। यहां पर समास हमने 4 प्रकार से समझ लिए हैं, 4 भेद मुख्य रूप से हमने समझ लिए हैं। 2 भेद और हैं इसके, बहुब्रीहि और दिगु, बहुब्रीहि और दिगु। ठीक है, तो दिगु हम जानेंगे और बहुब्रीहि जानेंगे अगले वीडियो में, और ज्यादा वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हमने इसको यहीं छोड़ रहे हैं। अगले वीडियो में हम सेटिस्फाई रूप से आपको बहुब्रीहि और दिगु समझाएंगे। दिगु यानी कि जैसे कि चौमासा, चौराहा, है ना, और जिसमें संख्यावाचक स्थान आता है, और बहुब्रीहि में कोई तीसरा पद प्रधान होकर के अलग एक संकेत करता है, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, नीलांबर, है ना, नीला है अंबर, है ना, नीलकंठेश्वर यानी कंठ जिनका नीला है। ठीक है, दशानंद, दस हैं आनंद, इसके इस प्रकार से आता है। सो हमने एक छोटा शॉर्ट में आपको समझा दिए, बाकी के 2 भी, बट इसके लिए हम आपको 2 जो बचे हुए हैं दिगु और बहुब्रीहि, इसके लिए हम एक दूसरा छोटा वीडियो, शॉर्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, और आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और काफी हेल्पफुल रहेगा आपकी एजुकेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच। इसको लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसे वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहें और हमारी मेहनत भी सफल हो। ठीक, थैंक यू वेरी मच।